नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। तो दोस्तों, प्रोनाउन का जो अपना सफ़र चल रहा है उसमें हम कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक। इससे पहले जितने मैंने प्रोनाउन करा रखे हैं तो दोस्तों वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके रखने हैं और मेरी हर बार की तरह यही कोशिश रहेगी कि बिल्कुल छोटा वीडियो बने और बिल्कुल छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। क्या चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? क्या चीज़ है देखना। मैं पहले यहाँ पे पहले जैसे मान लो आप परिभाषा पहले देख लो कि वर्ड यूज टू रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम का मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहां पर हम किसी एक शब्द से हम पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई कर देंगे। एक शब्द से मतलब नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो यहां देखो, अब आप ये चीज छोड़ो। मैं जब देखो दोस्तों, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल कम लिखाता हूं। क्यों लिखाता हूं? क्योंकि इंग्लिश वाली डेफिनेशन हमारे समझ में नहीं आती है। हमारे समझ में क्या है, जो मैं समझाऊंगा ना, मेरी भाषा में जो समझाऊंगा वो समझ में आएगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक बार में क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ग्रुप को जिसमें जिस ग्रुप में एक एक करके करना है, सबको साथ में करना है, दो को साथ में करना है, दो को साथ में नहीं करना है, उस हिसाब के वर्ड्स काम में आएंगे। देखो कैसे, जैसे आप यहां पर आओ, मैं अभी आपको अब शुरू से समझना है अपन को, है ना। देखो ये सेंटेंस पढ़ो, राम गेट आउट एंड श्याम गेट आउट। देखो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में दो बच्चे हैं। मैंने बोला, अब मतलब बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन आगे की रो में दो बच्चे बैठे हैं। मैंने बोला वो बदमाशी कर रहे हैं बच्चे, तो मैंने क्या कहा, राम गेट आउट एंड श्याम गेट आउट। ये बोला मैंने। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, गेट आउट बोथ ऑफ यू। गेट आउट बोथ ऑफ यू। बोथ बोथ वर्ड काम में लिया मैंने यहां पे, बोथ वर्ड। अब बोथ का मतलब होता है, यहां आ जाओ, बोथ का मतलब दोनों। बोथ का मतलब क्या है यहाँ पे मित्रों? दोनों। दोनों कौन से? जो बातें करें ना आगे की रो में बैठे। गेट आउट बोथ ऑफ यू, बाहर चले जाओ तुम दोनों, तुम दोनों। अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़े, कहना पड़ेगा कि राम गेट आउट श्याम गेट आउट। नहीं, आप इतना बोलो ना, ऐसे बोलो ना, गेट आउट बोथ ऑफ यू। शॉर्ट हो गया और ग्रामर की दृष्टि से भी एकदम सही है ये, ठीक है ना। तो हमको दो सब्जेक्ट का नाम अलग अलग तरीके से, या दो नाउन का नाम अलग अलग नहीं लेकर उसकी जगह कोई एक दूसरा नाउन हमने काम में लिया, मतलब प्रोनाउन काम में लिया, जो कि दोनों को मतलब ऐसे संबोधित करता है। ऐसे मान लो कि दोनों को ही संबोधित करता है। मैंने बोथ किया, बोथ बोला, बोथ बोला, इसका मतलब वो दोनों आप चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो बोथ का अर्थ हुआ राम भी और श्याम भी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे बोथ काम में लिया। अब इस बोथ की तरह और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 7 वर्ड लिखे हैं जो किसी ना किसी ग्रुप को या किसी ना किसी प्रकार की एक जैसे मान लो एक समूह को उसको इंगित करते हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे, देखो क्या है। इसका आप डायरेक्ट अर्थ देख लो, उनको सीधा आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। कैसे? देखो, इधर, इधर का मतलब कोई दो है, उन दो में से एक। दो है, दो में से कोई एक। इधर निदर, निदर में का मतलब है दो में से कोई नहीं। दो है, दो में से कोई नहीं। देखो इधर और निदर का मतलब दो से होता है। इधर और निदर का मतलब दो से होता है। दो से क्या? इधर का मतलब दो में से कोई एक, निदर मतलब दो में से कोई नहीं। निदर ऑफ यू, निदर ऑफ यू, निदर ऑफ यू का मतलब हुआ दो में से कोई नहीं। अब देखो यहां बोथ का मतलब क्या बताया मैंने? बोथ का मतलब दोनों। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक एक करके, एक एक करके सब आओ, लेकिन एक एक करके आओ। पहले ये आएगा फिर वो आएगा, और सबको बराबर का जो टाइम दिया जाएगा ना उसको अपन ईच कहेंगे। क्या कहेंगे? ईच कहेंगे। ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति एक या एक एक करके। एनी का मतलब बहुत में से, बहुत में से कोई भी, बहुत में से कोई भी। जैसे मैं क्लास के अंदर हूं, मुझे कोई पोम वगैरह बुलवानी है तो मैं क्या बोलूंगा?
एनी वन ऑफ यू कम ऑन द स्टेज, तुम में से कोई भी आओ और स्टेज पे आओ। स्टेज पे मैं किसी को बुला रहा हूं तो एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू तो हो गया ना, बहुत में से कोई एक। बहुत में से अगर कोई एक को इंगित करना होगा तो अपन एनी का प्रयोग करेंगे। नन का मतलब कोई नहीं, बहुत में से कोई भी नहीं। नन का मतलब कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं होगा तो नन लगाएंगे। ऑल का मतलब हो जाएगा सभी। तो ये सारे के सारे कौन से हैं मित्रों? ये सारे के सारे देखो, ईदर, नीदर, बोथ, ईच, एनी, नन और ऑल, ये सारे के सारे कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दोस्तों। कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बस इतना से याद रखो। अब देखो इसमें अपन को क्या ज्यादा चीज किस पे ध्यान देनी है? ध्यान देने वाली चीज ये है, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की परिभाषा आप छोड़ो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ना, तो कहीं पूछी जाती है, सिर्फ समझ लो, सिर्फ इतना समझ लो। कुछ 7 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे मान लो किसी ना किसी ग्रुप टाइप में कोई प्रकार का ग्रुप बनाते हैं। जैसे ये कौन सा ग्रुप बना रहा है? 2 में से 1 का ग्रुप बना रहा है। ये इधर कौन सा? 2 में से 1 का ग्रुप बना रहा है। नीदर 2 में से किसी का ग्रुप नहीं बना रहा, 2 में से कोई नहीं। बोथ 2 का ग्रुप बना रहा है। ईच है प्रत्येक का एक का ग्रुप बना रहा है। एनी बहुत में से किसी एक का ग्रुप बना रहा है। और नन मतलब किसी का ग्रुप नहीं बना रहा। ऑल मतलब सभी का एक साथ ग्रुप बना रहा है। इसी प्रकार से ये सारे के सारे इनका सीधा का सीधा आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में प्रयोग ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये डायरेक्ट जैसे हैं वैसे के वैसे आप याद रखो। ये तो है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कितना समझ में आया वो अपन कमेंट बॉक्स में बात कर लेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। चलिए चलते हैं। तो चलिए मित्रों अब अपन करते हैं थोड़े एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आराम से समझ सकते हो। अब इनमें क्या है? सबसे पहला देखो, बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग। बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग। बोथ मतलब दोनों, प्लूरल के लिए आएगा ये, प्लूरल के लिए। ऑब्वियस सी बात है सर, प्लूरल के लिए। बोथ मतलब दोनों को एक साथ में अगर काम करवा रहे हैं या काम नहीं करवा रहे हैं या अपन संबोधित कर रहे हैं दोनों को एक साथ, तो 2 को साथ में करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो अपने आप प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर अपना आर आया है। क्या आया है? आर। बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। ईच ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। इज यहाँ पर अब सबसे पहले तो ये देख लो कि ईच का मतलब प्रत्येक। उन किताबों में से इसलिए यहाँ पर बुक्स आया है। उन किताबों में से प्रत्येक किताब है ना वो रोचक है। वो क्या है मित्रों? रोचक है। यहाँ पर बुक्स आया है लेकिन इज आया है। इज किसके लिए आया है? ईच के लिए आया है। ईच सिंगुलर है। ईच क्या है मित्रों? सिंगुलर होता है। ईच का मतलब प्रत्येक होता है। प्रत्येक का मतलब एक एक होता है। तो एक तो जो संख्या होगी वो तो अपने आप सिंगुलर हो जाएगी ना, इसलिए ईच प्रत्येक के लिए है, मतलब एक एक के लिए आता है। तो उन सारी किताबों में से प्रत्येक किताब रोचक है। अगला देखो, ईच ऑफ द 2 boys पास द टेस्ट। ईच ऑफ द 2 boys पास द टेस्ट। एक सेकंड बच्चों, हाँ ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया मैंने। अब देखो, ईदर ऑफ द 2 boys पास द टेस्ट। इधर का मतलब मैंने क्या बोला था? इधर दो में से क्या? 2 में से प्रत्येक ने क्या किया? ये अपना एग्जाम पास कर लिया है। ईदर ऑफ द 2 boys हैज पास द टेस्ट। अब देखो आगे देखो, यहां तो एकदम सिंपल है, इनका सीधा सा अर्थ है। अगला देखो, आई हैव 2 friends। मेरे पास 2 मित्र हैं। आई हैव 2 friends बट अब यहां पर क्या आएगा बताओ? केम टू माई बर्थडे। यहां पर 2 friends की बात चल रही है। 2 friends। अब ये कहना चाहता है कि मेरे पास 2 मित्र हैं मेरे, लेकिन मेरे बर्थडे पे दोनों में से कोई भी नहीं आया, या 2 में से कोई भी नहीं आए। अब बताओ, 2 में से कोई भी नहीं आया उसके लिए क्या लगाएंगे? बताओ, 2 में से कोई भी नहीं आया उसके लिए क्या लगाएंगे? मैंने बताया था ना, 2 में से कोई नहीं आएगा तो उसके लिए लगाएंगे नीदर। क्या लगाएंगे? नीदर लगाएंगे बच्चों, नीदर। तो यहाँ पर आएगा नीदर। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने उत्तर दिया बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो। आई हैव 2 friends बट नीदर केम टू माई फ्रेंड्स। नन नहीं लगाएंगे, नन ऑफ देम केम टू माई फ्रेंड। नीदर ऑफ देम केम टू माई बर्थडे। अब देखो ये जो है ना, नीदर आ गया। नीदर का मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ
नन ऑफ देम, नन ऑफ देम हैज इंग्लिश बुक, नन ऑफ देम हैज इंग्लिश बुक, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? देखो बच्चों, एक बात ध्यान में रखना हमेशा, नन जहां भी आ जाता है, नन जहां भी आ जाता है वो सेंटेंस ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव जब बन जाता है तो इसका अर्थ यही हो गया, नन ऑफ देम, उनमें से किसी के पास भी इंग्लिश की किताब नहीं है, उनमें से किसी के पास भी इंग्लिश की किताब नहीं है, तो नन हो गया। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसके अंदर नोट तो कहीं आया ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे नेगेटिव? अरे नोट लगाने की जरूरत नहीं है, नन है ना, ये खुद नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये आ गया ना, इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है। नन ऑफ देम हैज इंग्लिश बुक, उनमें से किसी के पास भी किताब, इंग्लिश की किताब नहीं है। ये हो गया अपने एग्जाम्पल। अब इससे संबंधित आप हर, जैसे मान लो ऑल का, ईच का, आप सबका एक एक एग्जाम्पल करके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों क्या पढ़ा? क्या पढ़ा हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में जो भी होगा हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। मेरे वीडियोज कैसे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप जरूर इसमें कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। जब आप कमेंट करते हो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब देखो एक चीज़ ये भी है, आप नोटिस कर रहे होंगे पसीना बहुत आ रहा है। कारण ये है कि ना मैं पंखा चला सकता, ना बाहर जो कूलर लगा है वो चला सकता, कुछ भी नहीं चला सकता। क्यों? उसकी जरा सी भी आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी, हालांकि उसकी आएगी थोड़ी सी आवाज़, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ के अलावा आपको किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि वो आप, हो सकता है कि आप उससे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाओ, तो मैं नहीं चाहता। भले ही मैं पसीने में भीग जाऊंगा, लेकिन आपके लिए ये ऐसी सुविधा नहीं करूंगा कि मेरी आवाज़ आ रही है और उसके पीछे किसी कूलर की या पंखे की आवाज़ आ रही है। ठीक है मित्रों, कोई बात नहीं, ये थोड़ा ये परेशानी ये चलती रहेगी, आप बस पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम इतने परेशान होकर भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आओगे ना उसका, तो हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। पसीने में हो जाए, गर्मी में, धूप में, सर्दी में, हम कैसे भी रहें, हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट से, आप जो सीखते हो ना उससे। तो मित्रों, दोस्तों, बच्चों, स्टूडेंट्स, आप जो भी मेरे से पढ़ रहे हो, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, अब सभी के सभी मेरी क्लास को पूरी देखा करो और उससे कुछ सीखा करो, और कमेंट में आप जो भी है क्लास के बारे में वो बताया करो। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।